हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फाइंड एन इफ लिमिट एक्स का मान 2 की ओर अग्रसर एक्स की घातांक एन माइनस 2 की घातांक एन और बटे में है एक्स माइनस 2 और उस सबके बराबर दिया हुआ है 80। और जहाँ एन जो है वह प्राकृत संख्या है, एन बिलोंग्स टू एन यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात एन जो होगा वो छोटा एन जो होगा वह प्राकृत संख्या का कोई अवयव होगा। इस बात को आप याद रखें। तो अब पूरा प्रश्न मैं एक बार और समझा देता हूँ कि हमें एन का मान याद करना है यदि इस लिमिट का मान किसके बराबर है, 80 के बराबर है। और यहाँ पर जो ये स्मॉल एन होगा यह सदैव प्राकृत संख्या ही हो सकता है या फिर प्राकृत संख्याओं से लिया गया कोई मान होगा। आइए प्रश्न को हल करते हैं। हल करने के पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम अनिवार्य रूपों को लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूं अनिवार्य रूप। अनिवार्य रूप 7 अनिवार्य रूप होते हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। पहला 0/0, अनंत बटा अनंत, उसके बाद 0 गुणा अनंत, उसके बाद होगा अनंत माइनस अनंत, उसके बाद होगा 1 की घातांक अनंत, अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। तो ये 7 अनिवार्य रूप होते हैं, ये याद रखें आप। यह यदि सीमा में यह कोई मान आता है तो हमें सीमा को आगे हल करना पड़ता है। उस स्थिति में सीमा का मान हम मतलब यह मान नहीं होते, यूं कह सकते हैं आप सीमा के। इनके अतिरिक्त यदि सीमा में कोई मान आता है तो वह हमारा उत्तर हो जाता है। एक बात यह याद रखें आप। दूसरी बात जो आपको याद रखना है वह यह है कि हम यहाँ पर एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे। मैं उस मानक सीमा को भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मानक सीमा, मानक सीमा जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे ये होती है लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर हो एक्स की घातांक एम माइनस ए की घातांक एम बटा एक्स की घातांक एन माइनस ए की घातांक एन। इसका जो मान होता है वो बराबर होता है एम बटा एन, ए की घातांक एम माइनस एन के बराबर होता है। तो ये मानक सीमा भी मैंने लिख दी है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट, लिमिट एक्स का मान 2 की ओर अग्रसर है, उसके बाद एक्स की घातांक एन माइनस 2 की घातांक एन और बटे में लिखा हुआ है एक्स माइनस 2 और बराबर कितना है, बराबर है ये 80 के बराबर है। यदि आपने यहाँ पर सीधे सीधे एक्स का मान 2 रखा तो ये कौन सा रूप आ जाएगा, ये आ जाएगा 0/0 रूप। इसका अर्थ ये हुआ कि हम यह मान तो ज्ञात मतलब इस स्थिति में तो हम सीमा का मान अभी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मानक सीमा आपके सामने लिखी गई है इस मानक सीमा का प्रयोग करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ कि हम इस मानक सीमा का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात मानक सीमा, मानक सीमा कौन सी लगा रहे हैं हम इसमें, लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर एक्स की घातांक एम माइनस ए की घातांक एम बटा एक्स की घातांक एन माइनस ए की घातांक एन बराबर होगा एम बटा एन और ए की घातांक एम माइनस एन के बराबर। तो यह मैंने लिख दी है, इसी की सहायता से इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए अब यदि आप देखोगे तो इसकी सहायता से एम की जगह पर कितना लिखोगे आप, एन। तो यहाँ तो लिख दोगे आप एन और बटे में एन की जगह पर कितना आएगा, 1। उसके बाद ए का मान कितना है, देखो यहाँ पर 2, तो ये लिख दिया आपने 2 और 2 की घातांक कितनी हो जाएगी, एन माइनस 1 और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 80। तो अब इसको मैं पुनः लिखता हूँ तो ये मिलेगा हमें एन गुणा 2 की घातांक एन माइनस 1 बराबर 80। 80 किसके बराबर होता है, 16 गुणा 5 के, तो 5 गुणा 16 इसको हम लिख सकते हैं। फिर से लिखूंगा मैं एन गुणा 2 की घातांक एन माइनस 1, ये होगा 5 और गुणा 16 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो ये 2 की घातांक 4 के बराबर हो जाएगा। इसको हम आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा एन गुणा 2 की घातांक एन माइनस 1 बराबर यहाँ पर है 5 गुणा 2 की घातांक, देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब आप दोनों पक्षों की तुलना कर सकते हैं। तो यदि आप तुलना करोगे तो एन का मान आ जाएगा। तो तुलना करने पर यदि आप तुलना करते हो तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एन बराबर कितना होगा, एन बराबर होगा आपका 5
और यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।